जब मॉडल भी हमारे पास है, टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, तो उसे जमीन पे उतार देंगे, क्या दिक्कत है? नहीं, फिर हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी की जरूरत है क्या? आज हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी की जरूरत है कि वो यदि बात मान लेते हैं तो वो हमारे बोर्ड से वहां पहुंचे हुए हैं। ये उनका पदी कर्तव्य भी है कि वो हमारी बात सुने। यदि ऐसा कोई मॉडल है जो इस भारत को जो है ना बदल सकता है, तो उस मॉडल पे विचार करना उनकी पदी जिम्मेवारी है कि नहीं? सुनीलम जी, आप हमारी बात से कहां तक सहमत दिख रहे हैं? नहीं, असल में मैं तो क्या है कि उतना ज्यादा समझना एक बार में, अगर आपका कुछ आपने लिखा होगा, वो जो आपने डीओ लेटर्स भेजे, मतलब वो तो सिंपल डीओ लेटर है, उसमें तो प्रेजेंटेशन की कॉपी भेजी गई थी। वो पुरानी बात है, 2018 की बात है। फिर भी अभी हम जैसे मेल वगैरह भेजते रहते हैं, हम अपनी बात अभी करते ही रहते हैं, क्योंकि संवाद तो बना के रखना चाहिए। उन्हें समय मिले चाहे ना मिले, हमारे तरफ से प्रयास होना चाहिए। तो बीच बीच में जैसे मैं उनके ऑफिस से बात करता हूं, उन्होंने कहा कि साहब आप ईमेल भेज दीजिए, हम ईमेल पे जो है ना अपॉइंटमेंट आपको दे देंगे। तो अब तक 2-3 ईमेल भेज चुके हैं, आगे भी भेजते रहेंगे। यहाँ पर ये लोग जो हैं, हाँ, ये मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, हाँ, हाँ, बातचीत यहाँ पे कृषि मंत्री, हाँ, हाँ, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ हाँ, हाँ, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हम्म। या चीफ सेक्रेटरी, इन सबसे कोई आपकी बातचीत? अभी किसान वाले मॉडल पे नहीं किए हैं। मैं सोच रहा हूं कि अपने माननीय शिवराज सिंह जी से मिला जाए। अब वो कृषि मंत्री हैं, उनका भी पदीय दायित्व है, हो सकता है उन्हें समझ में आ जाए। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ये इनकी प्राथमिकता नहीं है। ये अच्छा समर्थ भारत नहीं चाहते हैं। जो अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, वो अच्छा और समर्थ भारत क्यों चाहेंगे? जाति आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर, संकीर्ण राजनीतिक आधार पर बाहुबली, धनबली और अपराधियों को टिकट देते हैं, और फिर अपराध घटित करते हुए जीतते हैं, फिर धन बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं। तो आज जो सत्ता में बैठा हुआ है वो छोटा चरित्र का व्यक्ति है, चाहे वो जो है कितने भी बड़े पद पे क्यों ना बैठा हो। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि लोगों को थोड़ी सी समझ आए। यदि उनका कुछ नहीं जा रहा है, उनको दिमागी कसरत भी नहीं करना पड़ रही है, सामने वाले ने इस पे बहुत होमवर्क किया हुआ है, तो एक टास्क फोर्स बना दीजिए। टास्क फोर्स में तो कोई दिक्कत है नहीं। टास्क फोर्स में जो ना योग्य लोगों को इकट्ठा करने की मेरी जिम्मेवारी होगी, जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होंगे, जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी। ऐसे लोग लाखों में अवेलेबल हैं, जिनको कोई पूछ नहीं रहा है।